कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने दिल्ली में ओबीसी कांग्रेस के करीब 300 जिला अध्यक्षों के साथ बैठक की। इस बैठक में 7 राज्यों के ओबीसी कांग्रेस पदाधिकारी शामिल हुए। इनमें उत्तर प्रदेश, पंजाब और उत्तराखंड जैसे चुनावी राज्यों के अलावा दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा के भी नेता यहां पर मौजूद रहे। बैठक में ओबीसी से जुड़े मुद्दे, जातिगत जनगणना और पार्टी की जमीनी रणनीति पर चर्चा हुई। बैठक के दौरान राहुल गांधी ने जातिगत गणना में ओबीसी के लिए अलग कॉलम नहीं होने को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी जातिगत जनगणना को लेकर गंभीर नहीं है और इसी वजह से जनगणना में ओबीसी कॉलम को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। राहुल गांधी ने ओबीसी नेताओं से इस मुद्दे को लेकर जनता के बीच सवाल उठाने और संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने की अपील की। राहुल गांधी ने बैठक में राजनीतिक आंदोलनों पर भी जोर देने की बात कही है। सूत्रों के हवाले से सामने आई जानकारी के मुताबिक उन्होंने ओबीसी नेताओं से कहा कि उन्हें जनता के बीच जाकर ओबीसी अधिकारियों से जुड़े लगातार इन मुद्दों को उठाना चाहिए और जिस तरीके से ओबीसी के अधिकारों की बात करें तो उम्मीदें जताई जा रही हैं कि कांग्रेस की तरफ से जो अधिकारी इस बैठक में शामिल हुए थे वो ओबीसी के अधिकारों को उठाने का दावा कर सकते हैं और जमीनी स्तर पर ओबीसी के लिए कई स्तर की बातें और मांगे रख सकते हैं। आपको बता दें कि लगातार कांग्रेस द्वारा ये बोला जा रहा है कि ओबीसी के अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरकर आंदोलन करना होगा। उन्होंने कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाते हुए कहा कि उन्हें जल्दबाजी नहीं करना होगा और उस संगठन को मजबूती के साथ आगे बढ़ना होगा। बैठक में छात्रों के आंदोलन का मुद्दा भी उठा। राहुल गांधी ने छात्रों की समस्याओं और उनके आंदोलनों का जिक्र करते हुए जातिगत जनगणना को अधिकारों से जोड़ने की बात कही। उनका संदेश था कि सामाजिक न्याय और प्रतिनिधित्व के मुद्दों को जनता के बीच मजबूती से उठाया जाए। ओबीसी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल जय हिंद ने बैठक को महत्वपूर्ण बताया है। उनके मुताबिक 7 राज्यों के करीब 300 जिला अध्यक्षकों ने अपने अपने क्षेत्रों की समस्याओं और ओबीसी से जुड़े मुद्दों को राहुल गांधी के सामने रखा। उन्होंने बताया कि राहुल गांधी ने जिला अध्यक्षकों को अपने अपने क्षेत्रों में सक्रिय होकर ओबीसी से जुड़े सवालों को जनता के बीच उठाने के निर्देश दिए हैं उन्होंने, और ये भी बोला है कि कांग्रेस का लगातार ये कहना है और कांग्रेस लगातार ये कोशिश कर रही है कि समाज के सभी वर्गों को न्याय मिले और किसी के साथ भी भेदभाव ना हो। तो जिस तरीके से ओबीसी की रणनीति कांग्रेस की तरफ से निकलकर सामने आ रही है, इसे राजनीतिक तौर पर और आने वाले विधानसभा चुनाव के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। तो जिस तरीके से ओबीसी अधिकारियों को लेकर ये बोला गया है कि ओबीसी अधिकारी जो कांग्रेस के हैं वो ओबीसी अधिकारों को लेकर जमीनी स्तर पर आंदोलन करें, इन मुद्दों को उठाएं और लगातार समाज में जो ओबीसी वर्ग के लोग हैं उनके बीच जागरूकता फैलाएं। जातिगत जनगणना को भी लेकर राहुल गांधी ने सरकार पर काफ़ी ज़्यादा सवाल उठाए। उन्होंने ओबीसी के लिए एक अलग कॉलम की मांग की है। उन्होंने सरकार पर सवाल उठाए हैं कि ओबीसी के लिए एक अलग कॉलम जातिगत जनगणना में होनी चाहिए। तो जिस तरीके से कांग्रेस की तरफ से ये रणनीति सामने आ रही है ओबीसी वोटरों को साधने के लिए, ये चुनावी लिहाज से काफ़ी ज़्यादा अहम माना जा रहा है और आने वाले विधानसभा चुनावों में ओबीसी वोटर्स की अहमता को देखते हुए काफ़ी ज़्यादा कांग्रेस की तरफ से ओबीसी वोटर को साधने की पूरी कोशिश की जा रही है।